हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद ज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 13 की। जो ये मेरी पुरानी बुक है और अब जो ये चैप्टर है वो 12 हो चुका है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज पुरानी बुक में 13.1 है और नई बुक में ये 12.1 है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2 क्यूब ईच वॉल्यूम ऑफ, देखो 2 क्यूब और ईच वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर द जॉइंट एंड टू एंड। ये हम उससे डायग्राम से समझेंगे। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दोनों को मिलाने के बाद, एंड टू एंड मिलाने के बाद जो क्यूबॉइड बनेगा उसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले हम थोड़ा सा डायग्राम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि क्लास 10th का है, ये क्लास 10th का। और अब जो ये चैप्टर है वो क्या है, चैप्टर 12 है और एक्सरसाइज हमारी क्या है 12.1 है। ये पुरानी बुक में 13.1 है और अब क्या है 12.1। तो यहाँ इसने कहा था कि 2 क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द 64, यानी कि एक का वॉल्यूम हमारा कितना है 64 है। आर द जॉइनिंग टू एंड। जब हम उनको ज्वाइन कर देते हैं, जैसे मान लो एक क्यूब की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक हमारी एक क्यूब है और उसके साथ में जब मैं दूसरी क्यूब हम लगा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, पूरा क्यूबॉइड बन जाता है। मैच बॉक्स की तरह से ये बन जाता है। तो हम सबसे पहले इसको करने से पहले हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले हमें सोचने होंगे इसके बारे में। जैसे वॉल्यूम ऑफ 64 दे रखा है, क्यूब का वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है 64 दे रखा है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, इजिकल्स टू कितना दे रखा है 64। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर 3 इजिकल्स टू में 64। अब देखो, अगर मैं इस 64 को पावर 3 में ले आऊँ तो मेरा क्या होगा, कंपेयर करेंगे और हमारे ये साइड निकलिए। ए का मतलब यहाँ पर साइड होता है, यानी कि साइड की पावर 3, साइड का क्यूब। तो a क्यूब इजिकल्स टू में 64 का क्या होता है, देखो 4 इंटू में 4 इंटू में 4। तब इसको हम फैक्टर करेंगे इसके, तो कुछ ऐसा आएगा 4 4 द 16, 16 4 द 64। तो ये हमारा 4 की पावर 3 आ गया। अब हमने कंपेयर करा तो a इजिकल्स टू में हमारा कितना आ गया 4। a बोले तो साइड हमारी कितनी आ गई 4 आ गई, साइड हमारी 4 आ गई। अब ये देखो, जब हमने दो क्यूब ऊपर नीचे या बराबर में हमने इसके रखे तो हमारी क्या है, सिर्फ लेंथ बढ़ रही है, बाकी इसकी जो हाइट है वो उसमें कोई भी फर्क नहीं हो रहा। तो इसकी लेंथ जो है, देखो एक लेंथ हमारी ये रही और एक लेंथ ये रही, तो हमारी सिर्फ लेंथ बढ़ी है, बाकी इसकी चौड़ाई हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई, हाइट वाइट सब क्या है 4 सेंटीमीटर है जो साइड निकली है। क्योंकि जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। क्यूब की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब इसके बराबर में जब मैं एक क्यूब रख रही हूँ यहाँ पर, तो हमारा क्या बढ़ रहा है, सिर्फ लेंथ बढ़ रही है ना, देखो ये चीज़ बढ़ रही है सिर्फ। और इसकी हाइट वही 4 है, इसकी चौड़ा जो ब्रेथ दे रखी है वो भी कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। तो अब हमें, क्योंकि ये दोनों मिलाने पर हमें क्या क्यूबॉइड की फॉर्म में मिल गया, तो हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल देंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस एच एल। अब हमने यहाँ लिख देते हैं कि हमारा जो L है वो क्या है 4 प्लस में 4, यानी कि लंबाई तो इसकी बढ़ गई 8 हो गई। B हमारा कितना है 4 है और एच भी हमारा कितना है 4। ये सारा हमने इसका डायमेंशन यहाँ लिख दिया है। तो 2 इंटू में L हमारा कितना है 8, इंटू में B हमारा कितना 4, B 4 और एच भी हमारा क्या है 4 है, H 4 है और लेंथ हमारी कितनी है 8 है। अब हम यहाँ पर मल्टीपल कर लेंगे, फिर इसको प्लस कर लेंगे। 2 इंटू में 8 4 द 32 प्लस 16 प्लस 48। अब इसको प्लस कर देते हैं। जब हम प्लस करेंगे 8 4 द 32, हाँ ये मैं गलत लिखी, 8 4 द 32 और 32 ये सब आ गए। 2 इंटू में प्लस करो 2 6 8 और 10 0 और 4 80, हमारा कितना आया प्लस करके 80। अब इसको मल्टीपल कर दो, जिससे 2 से 2 8 द 16 और 0 ये लग गया 160। तो ये जो हमारा क्यूबॉइड का जो निकल के आया, रिजल्टिंग जो एरिया निकल के आया हमारा, वो कितना आया 160 सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर लिख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो स्क्वायर आ गया। ठीक है, पहले हमने क्यूब की साइड निकाली। क्यूब की साइड निकालने के बाद हमने क्या करा, हमारा ये क्यूबॉइड की फॉर्म में आ गया और क्यूबॉइड की फॉर्म में हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल दिया और हमारा आंसर आ गया
160 सेंटीमीटर स्क्वायर।